हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन शर्मा, मोस्ट वेलकम इन कॉन्सेप्ट करेंट इंस्टीट्यूट। देखिए 12 सीबीएसई वाले वीडियोस चल रहे हैं हमारे कंटिन्यू। लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 किया था, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 बिल्कुल सिमिलर थे उन तीनों क्वेश्चन की तरह। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। आप ध्यान से देखें इन क्वेश्चंस को, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सबसे ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल होता क्या, चल क्या रहा है। ओके, ये न्यूमेरिकल अच्छा है। देखिएगा, कुछ नहीं बोला कहाँ कहाँ, तो जितने नंबर लिखे देखिए, 0 है, 1 है, 3 है, 10 है, आपको यहाँ सभी जगह चेक कर। चलिए इसमें केसेस कितने बन गए, देखिए 0, 1, 3, 10, 4 केसेस हैं, तो 4 केस में क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा, उसने कोई पर्टिकुलर बोलता कि 1 पर ही बताओ, 2 पर बताओ, 3 पर, तो केवल वो क्वेश्चन सॉल्व, वो केस सॉल्व होता है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 से शुरुआत करते हैं, छोटी वैल्यू लीस्ट वैल्यू से शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू, अब मैं बार बार आइडेंटिटी लिख नहीं रहा, आप समझ गए। एक बार और लिख देता हूँ आप चाहें तो, दिस इज लेफ्ट, इसे लिखने का नंबर नहीं मिलता है, नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो नंबर कट जाएगा हाफ। बड़ा लॉजिक वाली बात है भाई। एक्स टेंस टू 0 माइनस, बताइए 0 से छोटा कहाँ है। देखिए 0 एक ही जगह नजर आ रहा है, तो छोटा भी यही होगा, इक्वल भी यही होगा, बड़ा भी यही होगा। कौन? अरे भाई 3 होगा। देखिए क्या नंबर है, एक्स है क्या, नहीं है, तो किसी में चेंज नहीं करना आपको, ना एच में ना किसी और में, सीधा वैल्यू आ गई 3। ये आपका लेफ्ट है। आप उठाते हैं एफ ऑफ सी, सी का मतलब है 0, 0 पर इक्वल का साइन भी वही है, तो ये रहेगा 3। ये फर्स्ट है, ये इसका सेकंड केस, फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। थर्ड पर आइए, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स। ओके, तो किस पर चेक कर रहे हैं आप, 0 पर चेक कर रहे हैं। 0 से बड़ा क्या है भाई, एक ही जगह है वो, तो नंबर 0 एक ही जगह लिखा है, तो वही लेफ्ट है, वही राइट है, और वही उसका सब कुछ है। ये भी आ गया 3, तो क्या हो गया, ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया 0 पर। केस नंबर 2, एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये क्लियर है आपको। देखिए सारे पार्ट्स इक्वल है, लेफ्ट इक्वल और राइट ऑल आर इक्वल, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। एट एक्स इज इक्वल टू 0, अपन चलते हैं 1 पर। 1 देखिए कहाँ कहाँ लिखा है, 1 ये लिखा है ऊपर और 1 लिखा है नीचे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लेफ्ट से। आइडेंटिटी क्या लिखेंगे आप, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, बताइए 1 से छोटा, एक्स कहाँ 1 से छोटा है, यहाँ क्या वैल्यू दे रहा है वो 3, तो यह आ जाएगा 3। आप सीधे इक्वल मत देखो, राइट हैंड लिमिट पर आ जाओ। लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, बताइए 1 से बड़ा, 1 से बड़ा यहाँ लिखा है क्या है वो 4 है, क्या आएगा ये 4 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या है, इज नॉट कंटिन्यूस। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, अब इक्वल चेक करने की नीड नहीं है आपको। अच्छा देखिए सिमिलरली केस थर्ड, अगर आप ओरली समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, केस नंबर थर्ड, एट एक्स इज इक्वल टू 3, 3 का लेफ्ट क्या नज़र आ रहा है आपको 4, 3 का राइट क्या नज़र आ रहा है आपको 5, तो आप क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सिमिलर होगा ऐसी क्या ऐसा। अच्छा आप अगर चलते हैं केस नंबर 4 पर, ध्यान से देखिएगा बेटा जी। केस आप सोचें ऐसे लिखना, नहीं नहीं, आपको सेम ऐसे ही करना है, जैसे सेकंड केस किया लेफ्ट राइट ऐसे ही। अगर आप 10 पर लेके चलते हैं, देखिए 10 कहाँ कहाँ लिखा है, एक ही जगह लिखा है, तो लेफ्ट भी 5 है, एफ ऑफ 10 भी 5 है, और राइट भी 5 है, तो क्या बोलेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ 10 एंड राइट हैंड लिमिट ऑल टर्म्स आर इक्वल, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। बात समझ आई आपको। तो ऐसे किसी भी न्यूमेरिकल को आप कर सकते हैं। ये 2 या 3 न्यूमेरिकल मिला के दिया था, सपोज यही सेम न्यूमेरिकल आ जाता और बोलता कि -2 पे बताइए, तो ध्यान से देखिए -2 कहाँ मिलेगा आपको, 0 से छोटा नंबर, तो -2 के लिए भी लेफ्ट भी 3 है, राइट भी 3 है, और एफ ऑफ -2 भी 3 है, तो वो हो जाएगा कंटिन्यूस। ऐसा कोई नंबर मिलता है जो यहाँ नहीं लिखा है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, बहुत अच्छी बात है। नहीं आए तो कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा, हम और अच्छे से आपको न्यूमेरिकल को समझाने की कोशिश करेंगे। सेम न्यूमेरिकल का वीडियो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 हम डिस्कस करने वाले हैं। 14 के बाद 15 और 16, एक बार आप देखिएगा, 14 जैसे सिमिलर क्वेश्चन है 15 एंड 16, तो ये जो 17 और 18 हम ये 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में आ रखे हैं, और अब हम उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो भी आपने पढ़ा वो बेसिक होता है, वो बेसिक क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल्स कर पाते हैं। अब लेवल थोड़ा उठेगा। देखिए क्या है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, उसने बोला ए और बी के बीच में रिलेशन बताइए। इफ़ दिस क्वेश्चन इज डिफाइन, बोला है डिफाइन एट एक्स इज इक्वल टू 3, ये न्यूमेरिकल 3 पर डिफाइन है यानी कंटिन्यूस है, तो आपको क्या बताना है,
ए और बी के बीच में रिलेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए क्या है इसका मतलब है न्यूमेरिकल का, एट x इज इक्वल टू 3 गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ सी यानी एफ ऑफ 3 ऑल टर्म्स आर इक्वल। तो आपको रिलेशन बताना है ए और बी में, इसका मतलब आपको इन दोनों को आपस में इक्वल लाना है। इक्वल तो तीनों ही है। तो देखिए लेफ्ट और इक्वल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो खुद एक ही टर्म है, उसी को उसी के इक्वल रखोगे कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। यानी लेफ्ट में या इक्वल में से कोई एक टर्म लेके किसके इक्वल रख दें हम, राइट हैंड लिमिट के इक्वल रख देते हैं। और देखिए इक्वल का साइन तब तक मत लीजिएगा जब तक यहाँ वेरिएबल चल रहा है। वेरिएबल चल रहा है तो लिमिट का यूज़ कीजिए। इट मीन्स वी टेक लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये बनेगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस। लेफ्ट क्या है, ऊपर वाला लेफ्ट है। ऊपर वाला लेफ्ट नहीं होता, जहाँ x की वैल्यू उस गिवन नंबर से छोटी है वो लेफ्ट होता है और उस गिवन नंबर से बड़ी है वो राइट होता है। ये आया आपका टर्म। आगे देखिएगा, अच्छा किस में चेंज करना पड़ता है न्यूमेरिकल को, h में। h टेंस टू 0 तो क्या लिखेंगे आप, 3 माइनस h प्लस 1 और लिमिट h टेंस टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3 0 रख दीजिए। देखिए क्या आएगा, 0 रखेंगे तो 3a प्लस 1, 0 रखेंगे तो 3b प्लस 3। आप इसे सॉल्व करते हैं, इस स्टेप को आगे बढ़ाएं, एक साइड ले लीजिए। क्या आएगा, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। तो a माइनस b इक्वल टू 2/3, a इक्वल टू 2/3 प्लस b। तो ये a और b के बीच में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। आप रिलेशन को यहाँ भी एलिमेंट छोड़ सकते हैं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई भी गलती नहीं। ए और बी के बीच में रिलेशन बताना था तो a इज़ ग्रेटर देन b बाय 2/3। a b से 2/3 ज़्यादा है, मोर देन है। बात समझ आई आपको। अच्छा न्यूमेरिकल है। इसके बाद वाला न्यूमेरिकल 18 देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नंबर 18 5.1 एक्सरसाइज चल रही है एनसीईआरटी 12th मैथ्स की हमारी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल फाइंड लैम्डा इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 पर कंटिन्यूस गिवन है तो आपको लैम्डा बताना है। तो देखिए न्यूमेरिकल को समझते हैं, दो पार्ट है। इसके अंदर दिया है 1 पर कंटिन्यूटी डिस्कस कीजिए, यानी पहले 0 पर कंटिन्यूस दिया है, लैम्डा बताइए, और 1 पर आपको बताना है ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो 1 बाय 1 करके सॉल्व करते। केस नंबर 1 आप लीजिए, एट x इज इक्वल टू 0, 0 से शुरुआत कर दीजिए। 0 पर है, देखिए 0 पर कंटिन्यूस है, इसका मतलब लास्ट क्वेश्चन की तरह लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या रख लूँ, राइट हैंड। बिकॉज देखिए लेफ्ट इक्वल दोनों एक ही पार्ट में, तो लेफ्ट को इक्वल के इक्वल रखने में कोई बेनिफिट नहीं है, यानी लेफ्ट को राइट के इक्वल रख देते हैं। तो देखिए गिवन है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट इज लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 4x प्लस 1। ओके, चेंज करिए, क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा, यह आएगा 0 माइनस h यानी माइनस h का होल स्क्वायर 2 माइनस लैम्डा, सॉरी लैम्डा दिस इज 0 माइनस h, ये h है बेटा जी, है ना। कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है, किसी किसी न्यूमेरिकल में 0 1 लिखा जाता है 1, तो माइंड नहीं करना है। अब इधर आइए, क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 पुट कीजिए 4 0 प्लस h प्लस 1। अब जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 रख दीजिए आप। तो क्या आएगा, देखिए लैम्डा 0 माइनस 0 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1। अच्छा क्या हुआ, देखिए लैम्डा 0 से मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। अगर लैम्डा 1 हुआ तो भी मल्टीप्लाई होगी 0, ये 2 हुआ तब भी 0, यानी लैम्डा कुछ भी हो तो क्या होगा, लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर fx is not depends on the वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू पर ये डिपेंड नहीं करता है। चलिए आगे देखिए, ये आधा पोर्शन खत्म हुआ। इसने बोला था लैम्डा की वैल्यू, तो लैम्डा यहाँ कुछ भी हो, क्वेश्चन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर क्या देंगे, लैम्डा कैन बी एनी रियल नंबर। लैम्डा जो है वो कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में से,
न्यूमेरिकल इंडिपेंडेंट है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है लैम्डा से। अच्छा देखिए सेकेंड केस जो है, केस नंबर 2, एट एक्स इक्वल टू 1, 1 पर क्या डिस्कस कर रहा है ये, 1 पर ये बोल रहा है कि बताइए कंटिन्यूस है या नहीं। तो 1 कहाँ मिलेगा आपको, 0 से छोटे में 1 आएगा या 0 से बड़ी वैल्यू 1 होती है। 1 इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है नीचे वाला फंक्शन एफ एक्स का काम करेगा। देखिएगा एफ एक्स क्या हुआ आपका 4x प्लस 1, यानी लेफ्ट भी यही है, राइट भी यही है, और एफ ऑफ 1 भी यही है। 4x प्लस 1 किस में चेंज करेंगे आप, h में, h टेंस टू 0 रख दीजिए 4, 1 माइनस h प्लस 1 आप रखिए 0, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, ये आया आपका। f ऑफ c यानी f ऑफ 1 आप इसमें 1 रख दीजिए, 4 इंटू 1 प्लस 1 दिस इज 5। नाउ राइट हैंड लिमिट देखिए समझिएगा क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 4x प्लस 1, इसे चेंज कीजिए लिमिट h टेंस टू 0, 4 1 प्लस h प्लस 1 0 रखिए, 4 1 प्लस 5। तो आप ध्यान से देखिए क्या हुआ, 0 1 पर एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 1 राइट हैंड लिमिट, ऑल टर्म्स आर सेम, देयरफॉर फंक्शन इज क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये न्यूमेरिकल बड़े आसान से हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से कीजिए, बेसिक है। देखिए बेटा जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बुक में 2 या 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आने लायक हैं, सारे बेसिक हैं। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे आप उस पर फोकस कीजिएगा। जो एक्सरसाइज खत्म करके मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी वीडियोस बनाऊंगा, अच्छे से देखिएगा। आपको समझ आया है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे की वीडियोज़ देखने के लिए, पीछे की वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।